बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम। मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रिजवी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज के इस एपिसोड में माहाना होरोस्कोप बाबत माह फरवरी 2024 पेश करने जा रहा हूँ बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉन यानी मकर राशि के लिए। अगर आपका राइजिंग स्टार ट्रॉपिकल सिस्टम में मकर राशि है तो यह वीडियो आपके लिए है। और अगर आपको अपना वक्त पैदाइश मालूम नहीं है और आपकी तारीख पैदाइश 23 दिसंबर से 20 जनवरी के दरमियान है तो आप सन साइन के एतबार से भी ये वीडियो देख सकते हैं, ये आपके लिए मुबारक है। और अगर आपको सिरे से आपकी तारीख पैदाइश ही मालूम नहीं है तो फिर आप अपने नाम के पहले हर्फ यानी जीम, खे, जे, जाल, ज़ाद या ज़ोए, मैं इसे आसान कर देता हूं। अगर आपका नाम जे से है या आपका नाम के एच खे से है या आपका नाम जेड से शुरू होता है तो ये वीडियो आपके लिए है। आप इसे सुने, इसे समाप्त फरमाएं। बुर्ज जद्दी के लिए फरवरी 2024 बड़ा अच्छा, साजगार और बेहतरीन महीना है और इसमें आपकी रूहानी ताकत को बढ़ाने के लिए मैं आपको अच्छी अच्छी रेमेडीज भी बता रहा हूं। ये वीडियो आपने पूरा देखना है, तभी आप इसे समझेंगे। फरवरी का महीना आपके लिए बुलंदी मरातब का महीना है। आप फतूहात हासिल करेंगे, आप गलबा हासिल करेंगे, आप इस्तेहकाम हासिल करेंगे, आपको तरक्की मिलेगी, उरूज मिलेगा, आपकी नशोनुमा होगी और आपकी जो माली पोजीशन है वो भी बेहतर होने जा रही है। ये सब कुछ कैसे होगा ये मैं आपको बताता हूं। फरवरी के महीना में किसी किस्म का कोई रेट्रोग्रेड नहीं है, कोई प्लैनेट भी रिजत में नहीं जा रहा। तो ये बड़े खास महीने होते हैं जब कोई प्लैनेट रेट्रोग्रेड ना करे। उस महीने जो भी इंसान नहूस्तों से बचने के लिए, सख्तियों से और आजमाइशों से निजात हासिल करने के लिए रेमेडीज करता है, तदारक करता है, उपाय करता है, तो उनका बैकफायर नहीं होता, बल्कि वो बड़ी जल्दी असरअंदाज हो जाती है। तो इस महीने आपको दिल खोल के रेमेडीज करनी है, इससे आपको खूब खूब फायदा हासिल होगा। 1 फरवरी से लेकर 19 फरवरी तक आपके जायचा के दूसरे घर में एक्वेरियस सीजन चल रहा है और 5 फरवरी से इसमें मैर्क्यूरी भी आके इसको ज्वाइन कर रहा है। तो आपकी आमदनी में इजाफा हो रहा है, आपकी स्किल बढ़ रही है, आपकी महारत में इजाफा हो रहा है। आप जिंदगी के किस शोबा, किस पेशा, किस ऑक्यूपेशन से ताल्लुक रखते हैं उसमें फरोग मिल रहा है, आपका मुशाहिदा बढ़ रहा है, आपकी सलाहियतें, काबिलियतें बढ़ रही हैं, आपके तजर्बात में इजाफा हो रहा है और आपको आपके काम में और ज़राए आमदन में गैबी असबाब रिज्क मिलेंगे और आगे बढ़ने के, तरक्की करने के, रुपया पैसा कमाने के वाफिर मौके मिल रहे हैं 19 फरवरी तक। 19 फरवरी के बाद पाइसिस सीजन आपके जायचा के तीसरे घर में स्टार्ट हो रहा है और 23 तारीख को मैर्क्यूरी भी यहां हालत हबूत में आ जाएगा। तो सोशल वर्क पे आपकी तवज्जो बढ़ जाएगी, आप इंसानियत की फलाह बहबूद के लिए कामों पे तवज्जो देंगे, आपका रुझान हो जाएगा नेकी के काम करने की तरफ और आप अपने बहन भाइयों के करीब हो जाएंगे, कजन्स के करीब हो जाएंगे, अजीज़ व अकारिब के करीब हो जाएंगे। अगर ताल्लुकात कशीदा थे तो अब वो कशीदगी जो है वो खत्म हो जाएगी, कुर्बतें बढ़ेंगी, मोहब्बतें बढ़ेंगी और इंटरनेट लाइफ में आपको काफी बेहतरी महसूस होगी। सन और मैर्क्यूरी के एक्वेरियस हाउस से चले जाने के बाद 14 फरवरी यौम मोहब्बत को मार्स और प्लूटो यहां आ धमकेंगे और इनका कंजैक्शन होगा। मरी बुर्ज दल में हालत हजीज याफ्ता होगा और मरी चूंकि वॉरियर है और प्लूटो निंजा है तो इनका आपस में मिल जाना, कंजैक्ट करना और आपके जायचा के दूसरे घर में आके इनका मेल मिलाप ये आपको बेपनाह ताकत देगा, तवानाई देगा। ये ऐसी ताकत और तवानाई होगी जो आपको माला माल कर सकती है, आपको खुशहाल कर सकती है, लेकिन आपने इस ताकत को कंट्रोल करना है। और इनकम हाउस में प्लूटो और मरी आपके ज़राए आमदन में अचानक से इजाफा का सबब बनेंगे। आपको जायदाद, प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त से फायदा होगा। आप दुकान मकान बेचना चाहते थे, प्लॉट बेचना चाहते थे, बिक नहीं रहा था, तो अब उसका बड़ा बेहतरीन टाइम शुरू हुआ चाहता है। तो सोच समझ के सौदा कीजिएगा, आपको बहुत फायदा होगा। और जो कैप्रिकॉन आयरन, स्टील, लोहा, फौलाद के काम से वाबस्ता हैं या भारी भरकम मशीनरी का काम करते हैं, उनको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है इस प्लूटो और मार्स के कंजैक्शन से।
تو جو آئرن ریلیٹڈ بزنس ہے یہ آپ کو بہت فائدہ دے گا۔ 21 فروری پلانٹ زہرا اور مری کا قران بھی یہی ہو رہا ہے۔ زہرا اگر شہد ہے تو مری کو میں راکٹ لانچر کہتا ہوں، اوپر سے یہ راکٹ لانچر حزیز میں ہونے کے سبب زنگ آلود ہوگا، تو یہ مہینہ کیپریکون کے لیے جنسی طاقت اور توانائی کو بڑھانے کا مہینہ ہے۔ آپ کی شہوت میں بھی اضافہ ہوگا، قوت اشتہا آپ کی بڑھ جائے گی، صحت آپ کی بہت اچھی ہو جائے گی، اور جن سے مخالف آپ کی طرف کافی راغب ہوگی، اور آپ جن سے مخالف کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے غیبی مدد پائیں گے۔ 12 فروری کا جو نیا چاند ہے یہ برج حمل میں ہونے جا رہا ہے، اور یہ آپ کے ذائچے کا چوتھا گھر ہے، اوتار گیٹ ہے، اور یہ اوتار گیٹ کو اوپن کر رہا ہے، تو آپ کی بند قسمت 12 فروری کے بعد کھل رہی ہے، آپ کمفرٹ زون میں آ رہے ہیں، اور آئندہ 10 مارچ تک قسمت کا دروازہ آپ کا کھلا رہے گا۔ 13 فروری مارس کا شرف ایگزالٹ یعنی شرف مری جو آپ کے ذائچہ کے پہلے گھر میں ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو ایک چٹکلا دے رہا ہوں، ایک چھوٹا سا لطیفہ ہے۔ بیگانے کی شادی میں عبداللہ دیوانہ شرف مری ہے، لیکن وہ برج جدی کے پہلے گھر میں رہا ہے۔ مری کا آپ سے دور دور تک کوئی واسطہ، کوئی یارانہ، کوئی تعلق تو ہے نہیں، لیکن مری کا شرف ہمیشہ آپ کے ذائچہ کے پہلے گھر میں ہوتا ہے۔ تو مری ویسے تو حاکم ہے برج حمل کا اور برج عقرب کا، لیکن سب سے زیادہ فائدہ آپ کو ہوتا ہے، کیپریکون کو شرف مری کا سب سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ یہ ہے بیگانے کی شادی میں عبداللہ دیوانہ، یعنی کیپریکون کو فائدہ ہونے جا رہا ہے۔ ویسے تو شرف مری جو ہے وہ 10 فروری رات 9 بجے سٹارٹ ہوگا اور 14 فروری شام 6 بجے تک رہے گا، لیکن جو اس کا پیک کا ٹائم ہے، پاور ٹائم ہے اس کا، وہ 13 فروری ہے۔ تو 13 فروری مارس جب ایگزالٹ کرے گا آپ کے فرسٹ ڈیکن میں، تو اگر آپ بیمار ہیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ صحت یاب قوت بخشے گا، آپ کی طاقت میں، توانائی میں اضافہ ہوگا، آپ کا پروفائل اچھا ہوگا، آپ کی بود و باش اچھی ہو جائے گی، آپ کی ریپوٹیشن اچھی رہے گی، اور آپ کا آنرشپ، اعزاز بڑھے گا، آپ کے دشمن وہ زیر ہو جائیں گے، آپ کی کشش بڑھے گی، آپ کی جنسی قوت اور رغبت جو ہے اس میں اضافہ ہو جائے گا۔ اب میں آپ کو آخر میں اس مہینے کی جو ریمیڈیز ہیں وہ بتانے جا رہا ہوں۔ آپ کو فروری کے مہینہ میں سیاہ چادر استعمال کرنی چاہیے، اگر خواتین ہیں سیاہ دوپٹہ آپ اپنے سر پہ استعمال کریں۔ دیکھیے، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم یہ کہتے ہیں ہمارے آقا کالی کملی والے تھے، یعنی سیاہ چادر اوڑا کرتے تھے، اور یہ قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، اے سیاہ چادر اوڑھنے والے میرے محبوب، اے سفید چادر اوڑھنے والے میرے محبوب۔ تو سر پہ چادر لینا، اپنے بدن کو چادر سے ڈھانپنا، یہ بھی سنت رسول ہے، اور سیاہ چادر یہ لینا آپ کے لیے، کیپریکون کے لیے اس مہینے کی بیسٹ ریمیڈی ہے۔ آپ سیاہ ٹوپی بھی لے سکتے ہیں، سیاہ امامہ بھی آپ اپنے سر پہ باندھ سکتے ہیں، اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اس کے علاوہ بلیک ٹرملین، یہ کوئلے کی طرح کا ایک پتھر ہے، اسے آپ گلے میں پہن لیں، آپ کو بہت اچھا فیل ہوگا، اور اس کا تعلق آپ کے رولر پلانٹ سیٹرن کے ساتھ بھی ہے، تو اگر آپ کے پیدائشی ذائچہ میں سیٹرن ویک ہے آپ کو اس سے فائدہ ہو جائے گا۔ اچھا، اب میں یہ نہیں جانتا کہ آپ کے پیدائشی ذائچہ میں مارس حبوط میں تھا، غروب تھا، دشمن کے گھر میں تھا، یا حالت حزیز میں تھا، یا آپ سے بری نظر بنا رہا تھا، مطلب بری پوزیشن میں تھا۔ تو اگر شرف مری سے آپ کامل طور پہ فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو دیکھیے، علم نجوم میں 2 کواکب کو منحوس مانا گیا ہے، ایک زحل جو آپ کا اپنا رولر پلانٹ ہے، اسے نحس اکبر کہتے ہیں، اور دوسرا مریخ جسے نحس اصغر یعنی چھوٹا منحوس کہا جاتا ہے۔ زحل ہے ہی آپ کا، اور مریخ یہ آپ کا اس حوالے سے اہم ترین کوکب ہے کہ اس کو شرف آپ کے ذائچہ کے پہلے گھر میں ہوتا ہے۔ تو آپ کو جو ریمیڈی بتا رہا ہوں نا، اس کو ذرا توجہ سے سنیے۔ زحل کا تعلق ہے سیاہ چیز کے ساتھ، اور مریخ کا تعلق ہے آئرن کے ساتھ، فولاد لوہا کے ساتھ، تو یہ بنتا ہے سیاہ رنگ کا ایک بڑا سا گول توا جس پہ روٹی پکائی جاتی ہے۔ اچھا، عربی زبان میں بھی اسے توا ہی کہتے ہیں، یہ بھی ایک دلچسپ بات ہے۔ تو جو توا ہے جس پہ ہم روٹی پکاتے ہیں، یہ توا آپ عطیہ کریں گے
डोनेट करेंगे किसी दस्तरखान पे, किसी गरीब फकीर को, किसी मुस्तहिक को, या किसी इदारा में, मदरसा में जहां बच्चे जेर तालीम है और उनका लंगर वगैरह पकता है, तो आप तवा, स्या रंग का लोहे का तवा, वो जब आप अतिया देंगे, सदका देंगे, तो जुहल की नहूसत भी खत्म, मरी की नहूसत भी खत्म, और ये 2024 और इसका नंबर जो 8 बनता है, 8 नंबर का भी उपाय हो जाएगा। ये बड़ी बेस्ट रेमेडी मैंने आपको बता दी है, इससे आपको बहुत फायदा होने जा रहा है। और दूसरा ये कि मार्स आपके फर्स्ट डेकन में होगा, तो ये आपके दुश्मनों पे बड़ा भारी पड़ेगा और आपको गलबा, इस्तेकाम, ताकत और तवानाई देगा। तो आपके लिए जो जिक्र इलाही बनता है वो तिलावत कुरान है। अब तस्बीह लेके इसे नहीं पढ़ना है और ये नहीं पूछना कि इसे कितनी बार पढ़ना है। इस आयत का तर्जमा, इसका माना, इसका मफहूम, इसे आपने समझना है और इसमें से आपने अपनी दुआ निकालनी है। ये सूरह अहज़ाब की आयत मुबारका नंबर 25 है। खालिक कायनात इरशाद फरमाता है, वरद्दल्लाहुल्लज़ीना कफ़रू बिग़ैज़िहिम लम यनालू खैरा वकफ़ल्लाहुल मुमिनीनल क़िताल वकानल्लाहु क़विय्यन अज़ीज़ा। अल्लाह ताला काफिरों के गैज़ को उन पे वापस पलटा देगा और काफिरों को खैर नहीं मिलेगी। और काफी है अल्लाह मोमिनों की तरफ से लड़ने के लिए। अल्लाह मोमिनों की जानिब से मोमिनों के हक में क़िताल करता है और करता रहेगा। और अल्लाह कवी, गालिब, हिकमत वाला है। देखिए कितनी बड़ी आयत है, कितनी बड़ी आयत है। इससे दुआ निकालिए कि ऐ अल्लाह, तू काफिरों का मकर, उनका गजब, उनका गैज, उनका गुस्सा, उनका शर उन्हीं पे वापस पलटाता है। तो हमारे दुश्मन जो हमारे लिए दरपाए आजार हुए हैं, हमारी जान के दुश्मन बने हुए हैं, हमें नुकसान देते हैं, हमारे खिलाफ मकर करते हैं, जादू करते हैं, बंदिशें लगाते हैं, परवरदिगार उनका किया कराया भी उन्हीं पे पलटा दे, वापस कर दे, दफा दूर कर दे और उनको खैर ना मिले। चूंकि तूने कुरान में कहा लम यनालू खैरा, जालिम को खैर नहीं मिलेगी। और कुरान में कहा कि ला युफ्लिहु साहिरु हैसु अता, जादूगर जब भी आएगा फला नहीं पाएगा, जलील होगा। तो जो हम पे जादू टोना करते हैं, बंदिशें लगाते हैं, हमारे लिए मुश्किलात खड़ी करते हैं, परवरदिगार उनका किया कराया उनके मुंह पे पलटा। वकफल्लाहुल मुमिनीनल क़िताल, और अल्लाह मोमिनों की जानिब से तू लड़ता है। तो अल्लाह तू ही हमारी कुमक है, तू ही हमारा आसरा है, तू ही हमारा सहारा है, तू हमारा निगाहबान और हमारा मुहाफिज है, हमारी हिफाजत फरमा। वकान अल्लाहु कविय्यन अज़ीज़ा, और अल्लाह तू कवी है, गालिब, हिकमत वाला है, तुझसे बड़ा ताकतवर कोई नहीं, हमें हर किस्म की नहूसत से महफूज रख। तो ये है दुआ, इसको खुद पे तारी कीजिए, दुआ किया कीजिए। मैं फजूल किस्म के अमलियात और वज़ाइफ नहीं बताता, मैं कहता हूं कुरान का माना, मफहूम समझें। कुरान में अल्लाह ने हुक्म दिया है कि इसमें तदब्बुर करें, गौर करें, फिक्र करें, कुरान की फिरासत को हासिल करें। अगर आपने इसको समझ के एक बार ही पढ़ लिया और इसकी ताकत और तवानाई को खुद पे तारी कर लिया, तो एक बार पढ़ना ही काफी है। वरना 1.25 मरतबा भी पढ़ेंगे तो फायदा कुछ भी नहीं होने वाला। फायदा तब होगा जब कुरान का हक अदा करेंगे, कुरान को समझ के पढ़ेंगे। ये बात जरूरी है। तोते का रटा रटाया नहीं, इसको समझ के पढ़ें, आपको बहुत फायदा होगा। मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रिजवी को इजाजत दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।